रोड शोज़ है और मुख्तलिफ मकामात पर सूबा कश्मीर के अंदर भी रोड शोज़ है और जम्मू की जहाँ तक हम बात करें तो जम्मू के अंदर भी बैक टू बैक कई बड़े अवामी इज्तिमात का इनेकाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और इस ज़मन में बड़ी खबर सामने आ रही है कि वज़ीर दाखिला साहब आज बैक टू बैक 3 बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब करने जा रहे हैं। दाखिला वज़ीर जम्मू के अंदर आज मौजूद रहेंगे जहाँ पर 3 बड़े अवामी इज्तिमात से वज़ीर दाखिला अमित शाह खिताब करने जा रहे हैं। चंद्रकोट, रामबन और किश्तवाड़ में 3 बड़े अवामी इज्तिमात से वज़ीर दाखिला अमित शाह आज खिताब करने जा रहे हैं। न सिर्फ वज़ीर दाखिला साहब आज 3 अवामी मकामात पर खिताब करेंगे, पाडर के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, रामबन के अंदर, बल्कि इतलात और ख़बर ये भी है कि मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा का जम्मू के अंदर रोड शो होगा और उसकी तारीख 20 सितंबर मुकर्रर कर दी गई है। और कैंपेनिंग इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़ोरों पर है। दाखिला वज़ीर का 15 दिन के अंदर या 20 दिन का अगर आप वक्फा लेंगे तो ये दूसरा अहम तरीन दौरा होगा जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। और आज बैक टू बैक 3 बड़ी जलसों से वो खिताब करेंगे। रामबन के अंदर करेंगे, ज़िला किश्तवाड़ के अंदर करेंगे, पाडर नागसैनी के अंदर उनका एक बड़ा अवामी इज्तिमा होगा। और इस ज़मन में कोशिश ये करेंगे कि BJP के 10 साल बेमिसाल जम्मू कश्मीर के अंदर और इलेक्शन मैनिफेस्टो पर भी वो गुफ्तगू करें। इस बीच इतलात और ख़बर ये है कि जब मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा जम्मू पहुँचेंगे तो जम्मू के अंदर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, मजहबी पेशवाओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के हेड्स के साथ उनकी मुलाकात रखी गई है। न सिर्फ इतना बल्कि इतलात और ख़बर ये भी है कि रात भर जब वो यहाँ रुकेंगे तो रात देर गए एक मार्च भी निकाला जाएगा जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए बाद में BJP हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 2 अहम तकरीबों का अहतमाम BJP की तरफ से किया जा रहा है। एक आज दाखिला वज़ीर 3 बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे और फिर 20 सितंबर को JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी की क़यादत को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। नदीम इकबाल हमारे साथ रामबन से ज्वाइन किए हुए हैं, अजय शाह हमारे साथ किश्तवाड़ से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नदीम आपके पास आऊँगा। जब दाखिला वज़ीर साहब का यहाँ पर दौरा हो तो सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर रखा जाता है और इत्तलात और ख़बर ये है कि एक लंबी फ़हरिस्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के लिए भी जारी कर दी गई है, एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक तो उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करें और दूसरा जहाँ पर आज जलसा होना है किस तरीके का माहौल वहाँ पर है और कितना चार्ज आपको BJP काडर वहाँ पर नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी इंतजाम की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आज की डेट में जो इस वक्त अमित शाह की जो रैली होनी है वो चंद्रकोट के मकाम पर होगी। हालांकि वहां के आसपास में हम देखें कि सिक्योरिटी तो काफी टाइट है, हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है, ये चीजें तो अलग है। लेकिन इंतखाबी मुहिम चल रही है और आज की डेट में रामबन के अंदर अगर आ रहे हैं, रामबन हल्का इंतखाब से जो भाजपा के नामजद उम्मीदवार हैं उनके हक में वो आज कैंपेन करेंगे, लोगों से खिताब करेंगे और BJP के एजेंडा और पॉलिसीज को लोगों के बीच ले जाएंगे। ये तो एक तरफ है, क्योंकि आज से पहले हमने देखा कि यहाँ पर तरुण चुग के साथ साथ राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पहुंचे। हालांकि वो सब तो यहाँ पहुंचे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश की है कि लोगों तक हम अपनी पॉलिसीज और एजेंडा पहुंचाए। और पिछले जो 10 साल से चाहे मरकज की सरकार की बात करें, जो भी पॉलिसीज जो भी स्कीम्स लाई गई है वो हम सरकार की स्कीम्स लोगों के सामने रखें कि हमने कौन सी स्कीम स्टार्ट की है, कौन सी स्कीम्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा आने वाला जो प्लान है वो किस तरह का है। ये तमाम चीजें तो एक तरफ है, लेकिन रामबन के अंदर अगर हम देखें कहीं न कहीं BJP यहाँ 2 हिस्सों में हमें तकसीम होती हुई नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ हम कहें कि जब टिकट्स बांटने का सिलसिला चल रहा था, रामबन से जब लोगों के हुजूम भारतीय जनता पार्टी ऑफिस जम्मू पहुंचा तो वहां पर उनकी जब बात को अनसुना किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि रामबन के अंदर एक तरफ अमित शाह का प्रोग्राम तो होना है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, जो पहले भाजपा के एक हिस्सा हुआ करते थे, आज की डेट में उन्होंने भी कहूबाग रामबन में एक प्रोग्राम करना है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ हम कहें कि पार्टी उसके पास कैडर है, आप देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके बूथ लेवल तक कमेटीज उनके पास है, तो जाहिर सी बात है उसको कहने की पार्टी को एक एज होता है।
लेकिन अब देखना यह होगा कि 18 तारीख को, क्योंकि परसों की डेट में जब हम देखेंगे वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, किस तरह से परसेंटेज किस तरह की रहेगी, ये तमाम चीजें क्लियर कर देंगी कि क्या यहाँ पलड़ा किसका भारी है, किस तरफ वोट ज्यादा पड़ा है। ये कहना अभी का बला वक्त होगा, लेकिन जब 8 तारीख को जब नताए जाएंगे तो उसके बाद तमाम चीजें चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नदीम बता रहे थे कि फिलहाल 8 तारीख तक का हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल कैंपेनिंग बड़े शबाब पर है। दाखिला वजीर आज खिताब करने जाएंगे, सीधे किश्तवाड़ भी चलेंगे, जहां पर अजय शान के पास सीधे चलेंगे। अजय, जरा अपडेट करें, किश्तवाड़ और पाड़ा नागसैनी के अंदर एक बड़ा अवामी इज्तिमा है और माना जा रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग आज गैदरिंग वहां पर होगी, और इस सिलसिले में बीजेपी कार्डर पहले ही एक्टिवेट हो गया था होम मिनिस्टर के विजिट से पहले। हाँ जी गौर, बिल्कुल। देखिए, आज अमित शाह के 2 प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, एक किश्तवाड़ विधानसभा में, एक पाटा नागसैनी विधानसभा क्षेत्र में। किश्तवाड़ में अहम प्रोग्राम होने वाला जो कि चौगान में होगा, जहां पर सारे इंतजाम को आखिरी शक्ल दी जा चुकी है। खासकर जो सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती है जगह जगह पर देखी जा रही है, क्योंकि कोई भी लूप होल नहीं प्रशासन छोड़ना चाहता है। उसके साथ साथ यहाँ बीजेपी की कैडर की बात करें तो कई दिनों से इस रैली को सफल बनाने में जुटा हुआ था। 2 बड़ी चैलेंजेस थी, एक तो डोडा में नरेंद्र मोदी की रैली थी, उसके बाद बैक टू बैक दूसरी रैली भी, एक बड़ी रैली अमित शाह की आई है, जो कि आखिरी दिन है आज प्रचार का, और एक बड़ा मैसेज अपने वोटर्स को देना चाहते हैं भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है। तो किश्तवाड़ में बड़ी रैली हो रही है, उसके बाद गुलाबगढ़ जाएंगे, और ये हमारे पास खबरें हैं कि वो माता मचेल के दरबार में माथा टेकने भी जाएंगे, क्योंकि माता मचेल के भगत इस एरिया में काफ़ी हैं और एक संदेश उनको देना चाहते हैं कि जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, जैसे अमरनाथ यात्रा को बढ़ावा दिया गया, उसी प्रकार से इन पिलग्रिमेज टूरिज्म को भी बढ़ावा देके यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों सीटों नहीं, तीनों सीटों पर बीजेपी का निशाना है, जो जिला किश्तवाड़ की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। जी गौर, ये भी बताइएगा, आज दिन जब कैंपेन हो रही है, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एक स्कूल को लेकर, डोडा के एक दूरदराज इलाके के अंदर जिन एरियाज में आज पार्टियां जा रही हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गए, अब गृह मंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इस पूरे खिते का दौरा किया है। कुल मिलाकर बेसिक जो इश्यूज हैं उस पर भी तवज्जो जा रही है। वोटर का मन क्या कहता है इस बार, वो क्या और किस हिसाब से चीज़ें डिसाइड करेगा, क्योंकि मैक्सिमम एरियाज इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम देखते हैं तो नेग्लेक्ट किया गया माजी में। आसिफ, देखिए, ये जो रीजन है, एक तो इसकी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, काफ़ी टफ एरिया है, टेरेन काफ़ी टफ है, दूर दराज इलाकों में आबादी फैली हुई है, तो इश्यूज भी उस वजह से कई ज़्यादा है। लेकिन एड्रेस करने की ज़रूरत है, खास के जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसमें हेल्थ आ जाता है, पीने का पानी आ जाता है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, और उस बुनियादी सुविधा वहाँ तक पहुँचे उसके लिए सड़कों का जो जाल बिछाना है वो एक अहम चुनौती है, क्योंकि सड़कों का रेट जो है, कनेक्टिविटी रेट काफ़ी लो है इस एरिया में। तो प्राथमिकता उसी पर यही डिमांड की जा रही है कि कनेक्टिविटी होगी तो सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर पहुँचेगी। उसके साथ साथ अभी जैसे ताज़ा एनकाउंटर्स हुए हैं, ताज़ा इन्फ्लेटेशन हुई है, तो सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी अहम मुद्दा हमें देखने को मिला इस चुनाव प्रचार में। चलिए, बहुत शुक्रिया जय शान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दाखिला वजीर आज बैक टू बैक 3 बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। रामबन चंद्रकोट के अंदर पहला इज्तिमा होगा, फिर दूसरा बड़ा जलसा जो है वो किश्तवाड़ के अंदर होगा, और तीसरा पाड़ा नागसैनी के अंदर होगा। यानी 3 अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स के अंदर दाखिला वजीर अमित शाह आज अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। बड़ी खबर, और इस ज़मन में जम्मू से लेकर रामबन और रामबन से लेकर किश्तवाड़ तक सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर सफ़र करने वाली गाड़ियों को, स्पेशली फल जो जिसमें सब्जियां जाती हैं या फल आते हैं वहाँ से, तो उनको लेकर भी एक एडवाइजरी है कि किस तरीके से कहाँ पर वो अपना हॉल्ट कर सकते हैं, कितने मिनट तक वो हॉल्ट कर सकते हैं और कैसे वो चलेंगे। इस ज़मन में ऑलरेडी डिटेल एडवाइजरी जो है वो पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है।